खबरों में आगे बढ़ेंगे। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए आज पेश किए जाने वाले बजट से किसानों से लेकर सनतकार, तलबा से लेकर मजदूर तक, साथ ही बेरोजगारों, सभी को काफी उम्मीदें वाबस्ता है। सभी की नजरें सरकार के इस बजट पर जा टिकी हैं। साल 2020 और 2021 का बजट आज पेश होने जा रहा है। मुल्क की पहली खातून वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की दूसरी पारी के लिए दूसरी बार बजट पेश करने वाली हैं। इससे पहले उन्होंने जुलाई में अबूरी बजट पेश किया था। एक तरफ वजारत खजाना में बजट को आखिरी शक्ल देने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर इस बजट से किसान से लेकर व्यापारी और तलबा से लेकर खिलाड़ी तक बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं। बात सबसे पहले किसान की करें तो पीएम किसान योजना से मिलने वाली 6000 की रकम का फायदा हुआ है। इससे किसानों में खुशी की लहर है। इस वजह से इस बजट को लेकर किसानों की पीएम मोदी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। किसान चाहता है कि बीज और खाद की कम दरों के लिए मोदी सरकार कोई कदम उठाए। वहीं यूपी में गन्ना किसान खेती में लागत को कम करने के लिए सरकार से आस लगाए हुए है, जिसमें बिजली की कीमत कम किए जाना शामिल है। तो चलो आने के लिए थोड़ा बीज या कुछ ऐसा मदद जड़ी है जिम्मेदारों की होना चाहिए। किसानों के बारे में कुछ और सोचे ताकि कोई बीज का भी, कोई खाद का भी कुछ फायदा हो जाए, तभी किसान उठ सकेगा। वित्त मंत्री जी थे कि वो किसानों के ऊपर ध्यान दें और इस समस्या को प्रदेश सरकार से मिल बैठ के हमारे रेट को सही करें, हमको सब्सिडी उपलब्ध कराएं, खाद पे सब्सिडी और जारी करें, किसानों को बिजली कम रेट पे दें। बात कपड़ा सनत की करें तो आलमी बहरान की वजह से पिछले 4 साल से कपड़ा सनत मंदी की मार झेल रहा है और पहले नंबर से 5वें नंबर पर आ गया है। पड़ोसी ममालिक से ड्यूटी फ्री दरामदात ने इस सनत पर बुरा असर डाला है। वहीं कच्चे माल के दाम भी 30% बढ़ गए हैं। ऐसे में बरामदात लगातार गिर रहा है। सनतकार चाहते हैं कि सरकार दरामदात और बरामदात की पॉलिसी दुरुस्त करे, साथ ही बरामदात इंसेंटिव भी बढ़ाए। Export we got stagnated. So here we'll have to look at 2-3 issues. Fundamentally we have 2 structural issues. One is raw material issue, another one is tariff barrier. बात नौजवानों की करें तो युवाओं की सबसे बड़ी मांग एजुकेशन बजट को बढ़ाने के ताल्लुक से है, जिससे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सके और रोजगार मुहैया किया जा सके। पिछले कई सालों से एजुकेशन पर जीडीपी का 3% से भी कम खर्च किया जा रहा है। नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए नौजवान चाहते हैं कि इसे 10% तक किया जाए। पूरे बजट के हिसाब से 10% तो मिनिमम होना चाहिए एजुकेशन को लेकर। तो इस बार हमारा जो शिक्षा का बजट होगा वो दुगना होना चाहिए ताकि जॉब क्रिएशन हो पाए, एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, हमारे को जो एक सुविधा एजुकेशन में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो इस बजट को बढ़ाने से जरूर मिलेगी। खेलो इंडिया की पहल के बाद मोदी सरकार से खिलाड़ियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। खिलाड़ी चाहते हैं कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खिलाड़ियों के लिए रोजगार और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए काम करना चाहिए। साथ ही खेल सनत की भी सरकार से यही उम्मीदें हैं कि खेल के सामान पर लग रही जीएसटी को कम किया जाए, जिससे लोग आसानी से खेल के लिए जरूरी सामान की खरीदो फरोख्त कर सकें। बहरहाल इस बार 2020 और 2021 के लिए वजीर खजाना के बजट पिटारे से क्या कुछ निकलता है, ये जल्द ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।